देखो बच्चों, आज की क्लास में क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। और इस क्लास में केवल हम क्या बताएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला तक पढ़ाएंगे। ठीक है, हमने हमने सोचा है अब छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, ठीक है। इसलिए डिस्टेंस फॉर्मूला बताएंगे, एक क्लास में एक ही टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखो, क्लास 10 का स्टार्टिंग में क्या पढ़ना है, एक्स कोऑर्डिनेट पढ़ना है एंड वाई कोऑर्डिनेट पढ़ना है। दो चीज है। X coordinate, it is also known as abscissa. It is also known as abscissa, and Y coordinate is known as ordinate. इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों? ऑर्डिनेट हो गया ये ऑर्डिनेट हो गया। और एक्स एक्सिस नोन एज एब्सिसा, क्या पढ़ते हैं इसको? एब्सिसा। वाई कोऑर्डिनेट इज नोन एज ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट और एब्सिसा की बात करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो एक्सिस की बात करते हैं। दो एक्सिस में कौन कौन से एक्सिस है? एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस का मतलब क्या हो गया? 4,0, 5,0, 6,0, -10,0, इट इज नोन एज एक्स एक्सिस। तो इसका थोड़ा सा फिगर बनाते हैं एक्स एक्सिस का। एक्स एक्सिस में, कोऑर्डिनेट एक्सिस में देखो, हमने एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दिया, हॉरिजॉन्टल, और एक लाइन वर्टिकल। हमने दो लाइन ड्रॉ किया बच्चों, वर्टिकल। तो दिस इट इज नोन एज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और इट इज नोन एज वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है। इसका क्या है, यहां पर ये जो पॉइंट है 0,0, तो इस 0,0 से राइट डायरेक्शन में हम पॉजिटिव लेते हैं। मींस पॉजिटिव मींस दिस पॉइंट भी 1, इट इज 2, दिस वन इज 3, एंड इट इज 4 एंड 5 एंड सो ऑन। एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया। निगेटिव डायरेक्शन में आते हैं, तो निगेटिव में क्या रहा यहाँ पर? -1, -1, -2, -3, और हम क्या लेंगे यहाँ पर? इक्वल डिस्टेंस पर लिया हमने, -3 एंड -4, -5, -6 एंड सो ऑन। इन वाई, ऑन द वाई एक्सिस, ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है। तो -1, -2, -2 एंड -3 हम देखो ऐसे लेते हैं, बात तो सही है। ये 1 पॉजिटिव अपवर्ड वाई एक्सिस में क्या आएगा? पॉजिटिव 1, 2 एंड 3, इट इज नोन एज एक्स एक्सिस। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेफ्ट साइड को एक्स डैश। ये क्या वाई एक्सिस है, तो हम वाई डैश, इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर? वाई एक्सिस। दोनों एक्सिस रिप्रेजेंट कर दिया हमने। बट एक्चुअल पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस क्या लिखेंगे बच्चों? पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। देखो, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस मींस वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट इज 0। इसीलिए हम इसको क्या लेते हैं, जैसे पॉइंट है, एक्चुअल पॉइंट क्या है? 1 लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है एक्चुअली? 1,0 है। ये पॉइंट क्या 1,0 है। ये व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट? इट इज रिटन 2, मींस एक्चुअल पॉइंट इज 2,0 एंड 3,0, 4,0। हम इस तरह से पॉइंट लिख सकते हैं बच्चों। ये क्या लेफ्ट हैंड में अगर आएंगे, तो लेफ्ट हैंड में क्या लिखेंगे यहाँ पर? -1,0, -1,0, -1,0, एंड थोड़ा सा ओवरलैप कर दिया। ये क्या रहा इसका? -1,0, -1,0। और भी पॉइंट हम लिख सकते हैं, इस तरह से लिखते चले जाओ। अगर हम इसको वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और इसको एक्सप्लेन करना है तो और एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसी तरह से हम लिख सकते हैं सेम वेज, वी कैन राइट पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में कौन सा वैल्यू 0 होगा? एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी। मतलब ये वाला पॉइंट क्या आएगा? इसमें 0 आएगा, 0,1। देखो 0,1 पॉइंट कौन सा है? तो 0, पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट है 0,1, वाई की वैल्यू 0 है। ये 3 को 0, -2, तो 0, -2 क्या है बच्चों? 0, -2, देखो ये वाला पॉइंट है 0, -2। ये पॉइंट क्या है? 0, -2। तो सिंपल सी बात है बच्चों, 10th क्लास में बस इतना ही लिखना है, याद रखना है। Point on the x-axis, y coordinate must be 0, and point on the x-axis,
x coordinate, point on the y-axis, x coordinate is must be 0, बस। और इसके बाद कुछ नहीं ध्यान रखना है। अब इसके बाद इतना ध्यान रखने के बाद फिर क्या करते हैं, यहां पर हम ये तो अभी तक x एक्सिस की बात और y एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो इट मींस when two perpendicular line intersect each other, it divide into four parts and it is known as quadrant। क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेंट बोलते हैं बच्चों। ये क्या हो गया? क्वाड्रेंट हो गया। देखो ऐसे तो 10th क्लास में नहीं पढ़ना, लेकिन याद रखना इट इज नोन एज क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट है। और क्वाड्रेंट नंबर 1 क्या है? तो देखो ये क्वाड्रेंट नंबर 1 है। ये क्वाड्रेंट नंबर क्या है इसका? ये क्वाड्रेंट नंबर 1 है बच्चों। ये क्वाड्रेंट नंबर क्या है इसका? 2 है। ये 3 है और इसमें क्या है? 4 है। बस इतनी सी बात याद रखो। जब ये समझ में आ गया, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है यहाँ पर? तो देखो क्वाड्रेंट नंबर हमने क्या नाम दिया इसका? 1 2 3 4। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। क्वाड्रेंट डिस्कस करने के बाद तो फिर इसके बाद हम फॉर्मूला का डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है? डिवाइड इनटू 4 क्वाड्रेंट, 1 2 3 4, बस इतना ही। इसके बाद देखो अगर हम इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकते हैं, देखो ये एक क्वाड्रेंट हो गया, y क्वाड्रेंट और इट इज x क्वाड्रेंट, x एक्सिस y एक्सिस। क्वाड्रेंट कितने हैं? 4। तो हमने क्या पॉइंट लिया यहाँ पर? ये पॉइंट है 0,0। ये पॉइंट क्या है? दिस पॉइंट भी इक्वल 1,0। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1 लिखते हैं, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, यहाँ पर 3 लिख दिया, ये -1 लिख दिया बच्चों, ये -2 लिख दिया। इस तरह से ये रिप्रेजेंट कर दिया। ये क्या है इसका? 1 है, 2 है, 3 है। अब आ जाओ यहाँ पर क्वाड्रेंट का डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। वैसे 10th क्लास में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी याद रखना चाहिए बच्चों, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान से टॉपिक है। 4 क्वाड्रेंट में हमने इसको डिवाइड किया, तो ये पॉइंट क्या है इसका? 1 पॉजिटिव, याद रखना 1 कैसा है? पॉजिटिव। और ए भी 1 पॉजिटिव। तो ये जो पॉइंट आएगा 1,1, इसको हम बोलेंगे 1,1। 9th क्लास में भी पढ़ा होगा थोड़ा। 1,1 का पॉइंट। ये x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2। y की वैल्यू क्या लेते हैं? 2। और x के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया हमने यहाँ पर, यहां से परपेंडिकुलर लिया, यानी ये पॉइंट क्या है? तो x की वैल्यू 2 है। देखो पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं 2, और y की वैल्यू क्या है? ये भी पॉइंट 2 है, तो 2,2। अगर हम इस साइड में डिस्कस करते हैं, देखो ये पॉइंट कौन सा है बच्चों? तो हमने लिया यहाँ पर -1 और -2। यानी अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, देखो यहां से हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, बिल्कुल परपेंडिकुलर, और एक परपेंडिकुलर यहां से। अब इस पॉइंट को क्या पढ़ेंगे? हाउ कैन वी दिस पॉइंट? कैसे पढ़ेंगे? ध्यान से देखो, x की वैल्यू क्या है? तो x की वैल्यू 3 है। 1 2 3 यूनिट है यहाँ पर। x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 3 यूनिट है। y की वैल्यू क्या है? तो -1 -2 गिवन है। y की वैल्यू क्या पुट करेंगे बच्चों? -2। बस इसका काम हो गया। हम बता रहे थे क्या? क्वाड्रेंट के बारे में, डिवाइड इनटू 4 क्वाड्रेंट। अब इसमें देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें क्या है? दोनों वैल्यू पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है ना। देखो x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट कैसा है बच्चों? तो सेकंड में क्या है? यहाँ पर x की वैल्यू निगेटिव है, देखिए x की वैल्यू निगेटिव है, और y की वैल्यू क्या है बच्चों? तो पॉजिटिव है। बस ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? दोनों वैल्यू निगेटिव है, दोनों निगेटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट भी निगेटिव है और वाई भी निगेटिव है, यानी दोनों निगेटिव हो गया। थर्ड, इसके बाद फोर्थ की बात करें तो एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव है, और वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर? निगेटिव है। बस इतनी सी बात हमको बताना था, हमने बता दिया। मतलब टू परपेंडिकुलर लाइन, अभी तक थ्योरी क्या है बच्चों? टू परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट and it divide into 4 quadrant, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट में क्या होता है? दोनों पॉजिटिव होता है, देख लो फिगर से। सेकंड कोऑर्डिनेट को क्या कंसीडर करते हैं? x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव। थर्ड को क्या कंसीडर करते हैं? बोथ आर नेगेटिव। एंड फोर्थ वन इज, इट इज लास्ट, तो ये क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, एक ये हो गया क्वाड्रेंट की बात।
अब जब कोऑर्डिनेट की बात हो गई तो यानी अब हम इसको क्या करेंगे, तो इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। जैसे हम आते हैं ये क्वेश्चन पर, पहले ये पहले क्वेश्चन में क्या है, आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट, आइडेंटिफाई कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट in which given point lies, in which given point lies। हमने अपनी मर्जी से थोड़ा एक क्वेश्चन लिया है, given point lies। तो देखो बच्चों, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, हमने अपनी मर्जी से क्या लिया है, एक क्वेश्चन लिया है, ये लिया है -4,3, ये किस कोऑर्डिनेट में लाइज करेगा, -6, -8, ये किस कोऑर्डिनेट में लाइज करेगा, ये -7,5, ये किस कोऑर्डिनेट में लाइज करेगा। ठीक है, तो यानी अब इसके बाद हमें लेते हैं, देखो x की वैल्यू क्या दिख रहा है, निगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, तो हम देखेंगे यहाँ पर x की वैल्यू निगेटिव है और y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ये है ना। तो हम कोऑर्डिनेट पर आएंगे, ऐसे लाइन खींच दिया हमने, यहाँ पर क्या x की वैल्यू क्या बता रहा है, यहाँ पर निगेटिव, तो इस कोऑर्डिनेट में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। इसमें क्या रहा है, यहाँ पर x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव, ये क्या रहा है, इसमें दोनों नेगेटिव, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, और दोनों वैल्यू इसका नेगेटिव आ गया। इसमें क्या रहा है, यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव। अब इसके बाद बच्चों ये बात अब याद है, तो ऐसा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। कैसे सोल्व होगा, किस कोऑर्डिनेट में लाइज करता है, भाई किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो निगेटिव पॉजिटिव, तो ये किस में लाइज करेगा बच्चों, सेकंड में लाइज करेगा, सेकंड में लाइज कर रहा है। ये किस में लाइज कर रहा है, बोथ आर नेगेटिव, मींस नेगेटिव नेगेटिव, तो इसमें लाइज करेगा, इसमें किस कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में लाइज करेगा, थर्ड में लाइज कर रहा है। ये किस में लाइज करेगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। ये किस में लाइज कर रहा है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू क्या रहा, पॉजिटिव, तो ये तो वही हो गया, यानी सेकंड में लाइज करेगा, सेकंड में लाइज करेगा। हम और भी अगर क्वेश्चन ले, ठीक ना, क्वेश्चन का तो कोई भाई कमी है ही नहीं, लिखते चले जाओ लिखते चले जाओ। तो हम लिखते हैं 4,4, ये किस कोऑर्डिनेट में लाइज करेगा, तो एक 4 ये है और एक 4 ये है, इसमें दोनों वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो ये किस में लाइज करेगा बच्चों, फर्स्ट में लाइज करेगा, फर्स्ट। अभी 10th क्लास में 2 डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ना है बच्चों, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री भी होता है, ठीक ना, तो उसकी बात तो बाद में करेंगे भाई 11th क्लास में। फिर 3 डायमेंशन ज्योमेट्री होता है, डायमेंशन अपनी मर्जी से बदलते चले जाओ। तो यानी अभी और इसके बाद ये क्या है, परपेंडिकुलर है, यहाँ पर ऑलवेज याद रखना। 10th और 11th में क्या है, परपेंडिकुलर ही पढ़ना है। बाय कोऑर्डिनेट को हम एंगल को भी चेंज कर सकते हैं, तो बहुत आगे की बात है, अभी तो फिलहाल हम इतना ही पढ़ा रहे हैं। तो अब हम क्या बता रहे थे, डिस्टेंस का फॉर्मूला, हाउ कैन बी डेवलप डिस्टेंस फॉर्मूला बाय इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये क्या टॉपिक है बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर ये समझ में आ गया तो बस फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट, डिस्टेंस फॉर्मूला। मीन्स हाउ कैन वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस देखो हमने बना दिया बच्चों। और इसके बाद हमने यहाँ पर 2 पॉइंट लिया, देखो ये पॉइंट अपनी मर्जी से कहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने एक पॉइंट लिया यहाँ पर x1, देखो x1 कोमा y1, एक पॉइंट लिया हमने x1 कोमा y1। दूसरा पॉइंट लेते हैं यहाँ पर x2 कोमा y2, हमने 2 पॉइंट लिया, x2 कोमा y2, x2 कोमा y2। we have to find the distance between them, दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो इस पॉइंट को ऐसे करते हैं, P से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसको हम Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन है बच्चों। यानी जब हमने P और Q से रिप्रेजेंट कर दिया तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन गया, PQ। PQ ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ लाइन। तो हाउ कैन वी फाइंड द डिस्टेंस, तो सिंपल सा तरीका क्या है, x को x1 को x2 को x1 से माइनस करो, मतलब दोनों पॉइंट का डिफरेंस x2 और x1 का डिफरेंस। पहले x एक्सिस की बात करते हैं, तो x2 माइनस x1 ले लिया हमने, x2 माइनस x1 डिस्टेंस का स्क्वायर,
और प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y का डिफरेंस, और इसका स्क्वायर कर देते हैं बच्चों, और स्क्वायर करने के बाद क्या कर दिया हमने, रूट कर दिया। तो रूट करने से क्या आ जाएगा, डिस्टेंस पता लग जाएगा। लेकिन ये तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया, ठीक है ना, ये सीख लो। अभी इसके बाद हम इसका प्रूफ बता रहे हैं। प्रूफ सीखना तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन सीख लो प्रूफ। तो हम इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे, तो हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला पता लग गया। डिस्टेंस का फॉर्मूला में कैसे याद रखेंगे इसको, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स से माइनस करना है, वाई को वाई से माइनस करना है, बस इतना याद रखना। तो यानी इसमें अगर हमें क्वेश्चन ले कि फाइंड द डिस्टेंस, इसके बाद प्रूफ करते हैं, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच का, तो बिटवीन, ये अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट लो, तुम भी अपनी मर्जी से एक नया सा पॉइंट लेना। हमने क्या लिया यहाँ पर 2, एंड दूसरा पॉइंट लेते हैं, इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ये दूसरा पॉइंट लिया हमने, सेकंड पॉइंट -2, 6। भाई इसमें दोनों का डिस्टेंस बताओ, यानी इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं क्यू से, क्यू से, मतलब दो पॉइंट लिया हुआ है, दोनों पॉइंट का हमको क्या आइडेंटिफाई करना है बच्चों, डिस्टेंस। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे, ये जो है इसको प्रूफ करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे अपनी मर्जी से। हमने प्रॉपर ऐसा नहीं लिया कि डायग्राम लिया है, बस दोनों पॉइंट को अपनी मर्जी से रिप्रेजेंट कर दिया, पॉइंट कहीं भी है। तो ये पॉइंट हमने यहां पर लिया, यहां पर P, इसको हमने नाम दिया P, एंड वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट P ये 2, -5, एंड सेकंड पॉइंट भी Q, एंड वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट भी -2, 6। तो इसका डिस्टेंस पता करने के लिए बच्चों क्या करना होता है, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से माइनस करो। तो सबसे पहले पेपर में क्या करना है बच्चों, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला की वैल्यू क्या होता है इसमें, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड प्लस x2 माइनस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, एक बात यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है, x1 किसको ले, x2 किसको ले, ये कोई कंपल्सन नहीं है, किसी को x1 किसी को x2 ले सकते हैं। तो हमने क्या मान लिया, इस पॉइंट को x1 मान लिया, x1 को y1 ले लिया हमने, x1 को y1 लेटस। तो यानी ये पॉइंट पर इसको फॉर्मूला पर सब्स्टिट्यूट कर दो। कैसे पुट करेंगे, और इसको क्या लेंगे फिर बच्चों, x2 y2, ये तो वही लेना पड़ेगा। ये तो हमने अपनी मर्जी से लिया है x1, हम x1 इसको भी ले सकते थे, लेकिन हमने इसको ये लिया। अब क्या है, माइनस करना है किससे, तो पी क्यू का लेंथ, देखो पी क्यू का लेंथ बताओ, यही क्वेश्चन है ना यहाँ पर। -2, -2, ये आ रहा है -2, देखो यहां से लिखा -2, तो ये आ गया -2 बच्चों, ये आ गया -2, ये वाला -2, माइनस -2, -2 होल स्क्वायर, इट इज होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 मीन्स 6, -6 को किससे माइनस करेंगे, -5, -5, 6 माइनस -5, और इसका क्या कर देंगे बच्चों, होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, दोनों को होल स्क्वायर करने के बाद देखो इसका कैलकुलेशन रह गया, ये तुम्हारा काम है, फिर भी पहला क्वेश्चन बता रहे हैं इसीलिए इसको हम सोल्व करते हैं। और क्या रह गया भाई, अंडर रूट रह गया, अपन अंडर रूट, अंडर रूट लगा दो इसमें, अंडर रूट, बस हो गया। तो देयरफॉर पी क्यू इजकल टू -2, -2, -4 होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5, 11 होल स्क्वायर, अंडर रूट, कैलकुलेशन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो यानी कितना लिखे यहाँ पर 16 एंड प्लस 121 का रूट, 121 सॉरी 121 का रूट आ गया बच्चों। तो 121 का रूट क्या होता है, तो दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करने पर कितना आ रहा है यहाँ पर 137 आ गया, 137। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो नंबर नहीं है तो यही छोड़ देंगे, बात खत्म हो गया है, तो रियल नंबर, ठीक है ना। ये होगी तुम्हारा हो गया एक क्वेश्चन, और ये डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखने का तरीका बिल्कुल आसान है। ऐसे तो इतना भी नहीं याद होगा तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। फिर तो भाई x2 माइनस x1, x को x से माइनस करना, y से माइनस करना है, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, अंडर रूट कर देंगे, और इसके बाद तुम्हारा आंसर आ गया, कहानी हो गई कंप्लीट। अब इसके बाद आते हैं, नाउ हाउ कैन बी प्रूव दैट डिस्टेंस फॉर्मूला इज दिस।
ठीक है। तो इसके लिए भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ और थोड़ा तसल्ली रखो, ये 2 मिनट में भी प्रूफ हो जाएगा, ये आ जाएगा समझ में कि ऐसा होता क्यों है बच्चों, ठीक है ना। इस फॉर्मूला को हम प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो नेक्स्ट पे ऐड करते हैं, पेज ऐड कर दिया। तो यानी इसका मतलब हमको क्या प्रूफ करना है, पी क्यू मीन्स डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का रूट है बच्चों। इसको हमको प्रूफ कर देना है। अब कैसे प्रूफ करेंगे ये देखो यहाँ पर। तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, हम कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या होता है, तो पहले एक्सिस लो बच्चों। तो एक हमने पॉइंट लिया कोऑर्डिनेट एक्सिस में, तो ये हो गया एक्सिस। कौन सा एक्सिस है, तो ये हो गया एक्स एक्सिस। थोड़ा बड़ा लेते हैं, थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज द वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस, दिस पॉइंट भी 0 0 0,0 एंड देयर इज ए पॉइंट इन ए क्वाड्रेंट। अपनी मर्जी से पॉइंट ले लो, तो इस कोऑर्डिनेट में ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं। ये पॉइंट को हमने क्या कंसीडर किया, x1 y1। देखो x1 y1, देयर इज अनदर पॉइंट, टेक अनदर पॉइंट। अनदर पॉइंट क्या है इसमें, सेकंड पॉइंट भी x2 y2, x2 y2। it is represented by p and this one represented by q। we have to find the distance। तो ये प्रूफ कर देना है कि pq की वैल्यू ये है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करने का मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। ये जो है यहाँ पर यहाँ से ये क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो बच्चों। तो परपेंडिकुलर लाइन क्या है, यहाँ से देखो, यहाँ से परपेंडिकुलर एक पॉइंट हमने लिया है, एक पॉइंट लिया, एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करेंगे, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने, इट इज परपेंडिकुलर। व्हाट इज ऑल दिस वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट, तो याद करो ये पॉइंट कहाँ का है, एक्स एक्सिस का पॉइंट है बच्चों। तो एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होता है, तो जीरो अभी अभी बताया हमने, 0 लिया है, 0 ले लिया, वाई कोऑर्डिनेट को 0 ले लिया। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर, तो जो एक्स की वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x1 की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक एक्स कोऑर्डिनेट है, मतलब दिस पॉइंट इज मस्ट बी x1, 0, x1, 0 याद रखना ये पॉइंट। व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट, दिमाग लगाओ और सोचो, क्योंकि भाई टेंथ क्लास का है तो सिंपल, हमारे लिए सिंपल है, लेकिन जरा तुम सोचो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 है, तो एक y की वैल्यू 0 होगा, और x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, तो देखो यहां पर है x2 है, कि क्या रिप्रेजेंट किया x2। तो हम लोग दिस पॉइंट भी मस्ट बी x2, 0, इट इज x2, 0। इसको कुछ नाम दे देते हैं बच्चों। तो नाम क्या लिखते हैं यहाँ पर, इसको हमने लिख दिया ए, इस पॉइंट का नाम दिया हमने ए, और इस पॉइंट का नाम लिख दिया हमने बी, ठीक है। नो ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू द लाइन क्यू, यानी यहां से एक परपेंडिकुलर हम फिर ड्रॉ करेंगे बच्चों। देखो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, अब क्या करना है, दिमाग तो यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट, तो ये पॉइंट की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, तो क्या है, तो देखो एक्स की वैल्यू क्या है भाई, एक्स यहां से यहां x2 है, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, x2 है। y कोऑर्डिनेट क्या है, तो यहां से y जा रहा है, देखो यहां से y जा रहा है, यहां से y गया, यहां से y, ठीक ना। और ये y क्या है, तो यहां से ये भी y है, दोनों इक्वल है, तो दिस पॉइंट भी y1। बस इतनी सी बात को याद रखना है, और क्या करना है, पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे। तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया ए बी पी क्यू, इसको क्या रिप्रेजेंट कर दे बच्चों, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं आर, इसको हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, आर। इस पॉइंट को नाम क्या दे दिया हमने, आर। तो हमारे पास क्या आ गया, पी क्यू आर इज ए ट्रेंगल एंड दिस ट्रेंगल इज ए राइट एंगल। इतनी बात समझनी है भाई, ठीक है ना। इसको प्रूफ करने के लिए पेपर में नहीं आएगा,
अगर आ गया तो ये डायग्राम को समझना है, क्या क्या समझना है, बात समझ में आ गई। या एक पी से परपेंडिकुलर क्यू से, और इसके बाद क्यू से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, तो एंड थर्ड लाइन क्या है, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट पी ऑन द लाइन क्यू बी, ये परपेंडिकुलर लाइन। अब इसके बाद क्या करना है, तो बस लिखते जाओ। लिखना कैसे है, तो हम इस पे लिखेंगे क्या, ये प्रूफ में कि नाउ कौन सा ट्रायंगल बन गया बच्चों, पी क्यू आर, पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, पी क्यू आर इज राइट, इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स वन एंगल इज मस्ट बी 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल। बस इतनी सी बात याद रखना है। अब हम इसके आगे का प्रूफ पर आते हैं। जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, तो देखो कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हम थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर हमने छोटा कर दिया, अब यहाँ लिखना शुरू करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, पी क्यू का डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। इसके साथ हमने ये क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया, बस ये डिस्टेंस पता करना है। तो इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, पी आर का डिस्टेंस, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करो, ये वाला डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस क्या है, ये है डिस्टेंस पी आर, एज वी नो, क्या पता है, पी आर इज इक्वल टू, पी आर किसके इक्वल है बच्चों, तो पी आर ए बी के इक्वल है। देखो पी आर इक्वल टू ए बी, पी आर ए बी के इक्वल है। ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू क्या है, जरा ये दिमाग लगाओ। तो क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू में यहां से टोटल वैल्यू लेंगे। देखो ये इतना लेंथ में से ये लेंथ माइनस कर देंगे, क्या लेंथ, तो ये लेंथ माइनस कर देंगे, यहां से यहां तक का लेंथ माइनस करेंगे, तो जो बचेगा वो ए बी के इक्वल आएगा। तो ये लेंथ यहां से यहां तक का लेंथ क्या है, तो ये पॉइंट है, यहां से पॉइंट क्या है, x2 का पॉइंट है। तो x2 में क्या माइनस करेंगे बच्चों, तो x2 से x1 माइनस करेंगे, यहाँ पर x2 माइनस x1, ये किसका लेंथ आ गया, तो ए बी का लेंथ आ गया। और बिल्कुल सेम मेथड अप्लाई करना है। हाउ कैन वी कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ, किसका डिस्टेंस, क्यू आर। अगर हम क्यू आर कैलकुलेट कर ले तो हमारा काम हो गया। क्यू आर, क्यू आर मीन्स ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है क्यू आर, वाई, ये जो परपेंडिकुलर क्यू आर। तो यहां से टोटल डिस्टेंस लेंगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये कितना है वाई कोऑर्डिनेट में, एक्स कोऑर्डिनेट नहीं देखना है इस बार, ये क्या लिखेंगे यहाँ पर y2 माइनस, क्या माइनस करेंगे, तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, तो बच जाएगा केवल ये डिस्टेंस बच जाएगा, ये y2, ये डिस्टेंस आ गया y कोऑर्डिनेट, माइनस y की दूसरी वैल्यू क्या है y1, तो माइनस y1 हमने माइनस कर दिया, ये y1, y2 माइनस y1। बस अब कहानी हो गई, कंप्लीट होने वाली है बच्चों, बस देख लो, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब नहीं होने का मतलब, अगर इसके बाद भी कंफ्यूजन कैसे होगा भाई, इसको एक बार दो बार समझो, इसको समझना पड़ेगा, ठीक ना। ऐसा है मुश्किल, 10th क्लास के लिए थोड़ा सा बहुत है, बहुत आसान है, 10th क्लास के लिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मुश्किल है, ठीक है ना। तो ये इसको क्या करेंगे, इन ट्रेंगल, अब यहाँ पर लेंगे इन ट्रेंगल पी क्यू आर लेते हैं, पी क्यू आर, इन ट्रेंगल पी क्यू आर, अप्लाई, क्या अप्लाई करना है बच्चों, अप्लाई पाइथागोरस। तो इसमें पाइथागोरस अप्लाई करो, अप्लाइंग पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम है, गोरस थ्योरम, तो थ्योरम को अप्लाई करो और सोचो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज ऑल,
हाइपोटेनस स्क्वायर मीन्स एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस का थ्योरम है। इन राइट एंगल ट्रिंगल, ये राइट एंगल ट्रिंगल दिया हुआ है, तो राइट एंगल ट्रिंगल में इसको लिख देना पेपर में, इन राइट एंगल ट्रिंगल, इन राइट एंगल ट्रिंगल, राइट एंगल ट्रिंगल ऐसे प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा है ना, लेकिन सीख लो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें क्या करना है भाई, पी क्या है बी क्या है, बस दो चीज कैलकुलेट करना है। एच तो हमको फाइंड आउट करना है, तो देखो यहाँ पर एच स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर, तो हाइपोटेनस क्या है बच्चों, तो देखो पी क्यू, फिगर में देखो यहाँ पर ध्यान से, ये क्या है हाइपोटेनस में, तो हाइपोटेनस में यहाँ पर दिख रहा है पी क्यू, हाइपोटेनस, तो क्या है यहाँ पर पी क्यू। तो देयर फोर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देयर फोर पी क्यू स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू, पर ये हो गया हाइपोटेनस स्क्वायर, तो ये है परपेंडिकुलर और इसको लेंगे बेस, या इसको बेस लेंगे तो इसको परपेंडिकुलर लेंगे, ठीक है कुछ भी ले सकते हैं। दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, these line are perpendicular to each other, तो therefore what is value of pr square, pq square इक्वल टू क्या लिखे हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर मींस pr स्क्वायर, और प्लस क्या लिख सकते हैं यहाँ पर प्लस, तो प्लस में क्या लिखेंगे qr स्क्वायर, हमने दोनों लिख दिया qr स्क्वायर, ठीक है ना, बस हो गई कहानी खत्म। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ pq स्क्वायर, ये वैल्यू कैलकुलेट करना है बच्चों। तो pr क्या है, हमको pr देखो लिखा हमने कैलकुलेट किया है, pr की वैल्यू क्या है पी आर, तो पी आर हो गया यहाँ पर पी आर इक्वल टू ए बी, पी आर किसके इक्वल है ए बी के इक्वल हमने लिख दिया था यहाँ पी आर इक्वल टू ए बी। तो ए बी की वैल्यू क्या है, तो ए बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, क्या कैलकुलेट किया है एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर, बस ये लास्ट स्टेप है, प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर क्या कैलकुलेट किया हमने वाई टू माइनस वाई वन, मतलब दोनों वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है ना। इस पर ध्यान कहाँ रखना है, एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है बच्चों, ये ए बी का ए बी, और ये क्या है क्यू आर की वैल्यू क्या पुट किया हमने, तो वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई होल स्क्वायर लिख दिया हमने। नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी क्यू, तो ये स्क्वायर है बच्चों, तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो दूसरे तरफ क्या आएगा रूट आएगा, बस यही कहानी खत्म कर देंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर और प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, इट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, वी कैन प्रूव वेरी इजी, ठीक है देख लो, इसको देखो सीखना है अगर तो एक बार लिख लेना, ठीक है याद हो जाएगा, और बाकी टॉपिक बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो हम पढ़ा रहे हैं क्लास टेंथ, तो क्लास टेंथ की ही बात करें तो ज्यादा अच्छा है ना, तो देखो क्लास टेंथ की ही बात करते हैं। अब क्लास टेंथ में हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ये नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, फाइंड डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, ये क्वेश्चन पहला, ये क्या है, ये 0,4 एंड माइनस ये 0,-3 बाई ये डिस्टेंस फाइंड करना है। मतलब अगर इसको हम ग्राफ डिस्कस करें कोऑर्डिनेट एक्सिस में, तो क्या कह रहा है यहाँ पर, तो देखो ये कह रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ऐसे तो डिस्कस नहीं करना है भाई। ये पॉइंट क्या है 0,4, तो 0,4 का पॉइंट क्या है यहाँ पर, तो 0,4 का पॉइंट है ये वाला पॉइंट है 0,4, मतलब ये पॉइंट ए सॉरी 0,4, एक्स की वैल्यू 0 है बच्चों, तो एक्स की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, मीन्स ये रिप्रेजेंट करेंगे क्या माइनस 1, 2, 3, 4, हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये पॉइंट क्या आ गया 0,4 आ गया, ये हमने 4 लिख दिया। दूसरा पॉइंट क्या है 0,-3 है, तो 0,-3 कहां पर आएगा, एक्स की वैल्यू 0,-3, तो इसको फिगर बनाएंगे तो यहाँ पर आएगा है ना, 0, एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर -3 है, दोनों का भी इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ, ये पॉइंट क्या है P और ये पॉइंट Q, तो इसमें देखो कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती ऐसे क्वेश्चनों में, बोथ लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे 4 -3, तो ये आंसर ही आ गया, कितना आ गया यहाँ पर 7,
आंसर 7 आ गया। बिकॉज बोथ पॉइंट आर लाइज ऑन द वाई एक्सिस, दोनों वाई एक्सिस का पॉइंट है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ये एक मेथड है y2 माइनस y1, दोनों को माइनस करके जो वैल्यू आएगा उसको मोड लगा देंगे। ये हो गया शॉर्टकट। लेकिन हमको यह क्या करना है, यहाँ पर शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा, ये तो क्लास 10 ये शॉर्टकट मेथड है, हमको इसको क्लास 10th में क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं भाई, ये शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। तो जब नहीं चलेगा तो दूसरा काम कैसे चलेगा भाई, तो यहाँ पर लिखो x1 y1, ये पहला पॉइंट लेते हैं। इस पॉइंट की वैल्यू क्या दिख रहा है, ये 0,4, 0, क्या है यहाँ पर 4 है। सेकंड पॉइंट लेते हैं x2 y2, सेकंड पॉइंट ले लिया बच्चों। सेकंड पॉइंट में क्या है, 0,-3 ले लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ PQ, तो क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला क्या बताया हमने, x2 x1 का स्क्वायर और प्लस y2 y1 का स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, और पेपर में फॉर्मूला लिखना पड़ेगा बच्चों, याद रखना, तब पूरा मार्क्स मिलेगा। नहीं अगर आधा मार्क्स लाना है तो आधा ही लिखना, ठीक है, जितना मार्क्स लाना है, जितनी इच्छा है उसी अकॉर्डिंग लिखना, बेवकूफी करने का कोई तो हद होती नहीं है, ठीक है। तो यानी हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को माइनस करेंगे, PQ की वैल्यू क्या लिखे यहाँ पर, 0,-0 होल स्क्वायर, टाइम पास करने के लिए हम भी लिख रहे हैं, पेपर में तुम मत लिखना, ठीक है, प्लस, तो ये क्या आ जाएगा, तुम भी लिख देना, कोई बात नहीं, टाइम पास करने के लिए। तो y2 y1, y2 किसको लिया बच्चों, हमने इसको लिया, तो -3 पहले लिया और -4 लिया, तो इसका क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, और बाकी क्या करेंगे बच्चों, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में क्या रहा रिजल्ट, तो ये देख लो ध्यान से, क्या देखना है, अंडर रूट, ये क्या है, 0 - 0 क्या होता है, 0 में से 0 माइनस करो तो क्या आएगा बताओ, नहीं बताएगा, तो 0 आएगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर क्या करेंगे, तो इसको नहीं लिखते हैं, 0 प्लस, ये क्या रहा, -3 -4 -7 का होल स्क्वायर आ गया बच्चों, तो ये होल स्क्वायर कितना होता है, 49 है, पॉजिटिव बना देगा, तो ये इसका हमारा आंसर ही आ गया। क्या आंसर आ गया इसका, तो इसको कैलकुलेशन कर दो। कैलकुलेशन में क्या आ रहा है यहाँ पर, ये आ रहा है यहाँ पर, तो 0 और 49 का रूट, और 49 का रूट क्या होता है, तो 7 होता है, ये आ गया। हमने डायरेक्ट कैसे किया था, तो पता लग गया, y कोऑर्डिनेट का पॉइंट है, पॉइंट y कोऑर्डिनेट का था, यहाँ का पॉइंट है, तो ये अगर x तो ये क्या है, अगर y कोऑर्डिनेट का पॉइंट है तो PQ इक्वल टू कितना हमने लिखा था, y2 y1, दोनों को माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद क्या है, इस जो भी आंसर आएगा उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, फॉर्मूला ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। निगेटिव डिस्टेंस भी होता है, अरे धरती से नीचे जाएंगे तो इसका निगेटिव होता है, ठीक है, लेकिन बाद में जाएंगे, अभी नहीं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अभी क्या होता है, ये होता है y2 y1 होता है, और ये दूसरा फॉर्मूला क्या होता है इसका, x2 x1 का मोड, अगर ये आ गया RS की वैल्यू, मतलब ये अभी अभी जो है इस क्वेश्चन में क्या है, केवल y2 y1 हमने बताया है, x2 x1 भी होता है भाई, x2 x1 होता है, ये कब होता है बच्चों, कौन सा एक्सिस पर लाइट करेगा, जब ये x एक्सिस का पॉइंट होगा, इसको हम RS से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में इसकी बात अभी नहीं हो रही है, याद रखना, ठीक है। तो पहले एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है, बस डिस्टेंस का सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ना है। जब इतना भी नहीं समझ में आएगा तो फिर क्या समझ में आएगा बताओ, फिर अपने नाम से गद्दे पा लेना, ठीक है ना भाई, इतना इतना सिंपल भी नहीं समझ में आएगा, तो फिर देखो बिल्कुल आसान तरीके से समझाया है, इससे आसान तरीका और क्या है भाई, फिर पढ़ाई लिखाई बंद करो। तो देखो यहाँ पर हम एक पॉइंट एक क्वेश्चन लेते हैं, ये बताना है, एक फिगर लिया हमने, एक फिगर लिया, एक फिगर लिया और एक फिगर लिया, कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, वाई कोऑर्डिनेट हो गया, यहाँ पर लिख दिया 1, यहाँ पर लिख दिया 2, यहाँ पर -3, यहाँ पर +4, ये इस साइड में क्या लिखा हमने, -1, ये -2, और ये हमने लिख दिया -3, यहाँ पर आएगा 1, ये पॉइंट आएगा 2, और ये पॉइंट आ रहा 3, और ये पॉइंट आ रहा 4। अब हमने क्या किया, यहाँ से पेन उठाया, फिर देखो मार्कर घुमाते घुमाते लिख दिया, हमने पॉइंट को यहाँ पर लिख दिया। बताओ पॉइंट की वैल्यू क्या है, ठीक है ना, हमने क्या किया, पॉइंट लिया अपनी मर्जी से, और इस पॉइंट को नाम दिया P, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ पॉइंट P, व्हाट इज वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ पॉइंट P, पॉइंट P की वैल्यू बताओ, तो देखो
सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 0,0 आएगा भाई बच्चों। यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 3, तो पहले लिख दो 3। पहले हमेशा लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट 3, उल्टा मत लिख देना। वाई कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे भाई, तो ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो कितना ऊपर जाता है यहाँ पर 2, तो 3,2 आंसर हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर आ जाओ। फिर अपने पेन को यहां से घुमाते घुमाते यहाँ रोक दिया, यहाँ रोक दिया। ठीक है, बताना व्हाट इज वैल्यू ऑफ पॉइंटर, फाइंड पॉइंटर। तो पॉइंटर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, पर लेफ्ट हैंड में आ रहा है, यहाँ से लेफ्ट हैंड में ओरिजिन से, तो यानी ये पॉइंट क्या है इसका -3 है, फर्स्ट पॉइंट -3 है। वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 4 है। बात आई समझ में? एक तो हमने बताया था अगर पॉइंट गिवन है तो वी कैन टेक द पॉइंट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक तो मेथड है। और इसी में क्या है, अब यहाँ पर कोई पॉइंट दिया हुआ, पॉइंट ये पॉइंट शो कर दिया पेपर में, देखो पेपर में पॉइंट शो कर दिया, और बताना है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस। ये आ रहा है -1 और ये -2, तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या है बच्चों, तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, पहले किसकी वैल्यू लिखेंगे, गधो समझ लो, एक से लिखेंगे पहले, बहुत आसान चीज पढ़ा रहे हैं। क्या लिखेंगे पहले, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू क्या लिखेंगे -2, बस कहानी खत्म, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है ना, दो चीज पढ़ना है, किस कोऑर्डिनेट में लाइज कर रहा है पहली बात, और इसके बाद एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, तो एक हम क्या करते हैं, ये लेते हैं यहाँ पर, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करना है, 0,4, 0 ये 3,0 एंड 4,4, 4, एक्स की वैल्यू कितना है यहाँ पर, एक्स की वैल्यू लेते हैं यहाँ पर ये 3, यानी 3,0, 3,4 रिप्रेजेंट पॉइंट, 3 पॉइंट लिया हमने इन कोऑर्डिनेट प्लेन, इसको रिप्रेजेंट करो। तो रिप्रेजेंट करने के लिए क्या नाम देते हैं, इसको पहले नाम देते हैं पी, ये क्यू, और हमने देखो अपनी मर्जी से सारा क्वेश्चन लिखा है भाई, तो अपनी मर्जी वाला क्वेश्चन तो अपनी मर्जी की तरह होगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये पॉइंट हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस है बच्चों, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है निगेटिव साइड है, इसका निगेटिव साइड है। हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे 0,0, इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर 0,4, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 4, तो ये पॉइंट कहीं आएगा 1 2 3 4, तो ये पॉइंट कहीं कुछ यहाँ पर आएगा। ये पॉइंट क्या है, तो 0,4 का पॉइंट ले लिया हमने, 0,4, 3,0, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3,0, तो 1 2 3 4, 3,0 कहां पर आएगा पॉइंट भाई बच्चों, यहां पर आएगा 3,0, देखो 3,0। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या आ रहा है इसमें, तो ये पॉइंट आ रहा है यहाँ पर 3,3, 3,4, तो 3,4 कहां पर आएगा, यहाँ पर आएगा 3,4। हमने तीनों पॉइंट ले लिया, इसको नाम दे दिया P, इसका नाम क्या दिया बच्चों P, इसका नाम Q और इसका नाम R। तो ये बात तो हमने पहले ही पढ़ा दिया था बच्चों, फिर हमने क्यों पढ़ाया, ये बात को समझो। तो अब हमको अगर हम तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, एक ट्रेंगल बनेगा। देखो ये कैसा बनेगा, ट्रेंगल बनेगा ये, जब यानी 3 पॉइंट से ट्रेंगल बन रहा है बच्चों, तो यानी ट्रेंगल क्या, टाइप ऑफ ट्रेंगल की बात करते हैं। देखो टाइप ऑफ ट्रेंगल, टाइप ऑफ ट्रेंगल, अब ये किस टाइप का ट्रेंगल है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से 8th क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा, अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस वी कैन डिवाइड ट्रेंगल इन 3 डिफरेंट टाइप, राइट एंगल, ये आइसोस्केलस ट्रेंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रेंगल और स्केलिन ट्रेंगल। ठीक है, यानी टाइप ऑफ ट्रेंगल पढ़ना है यहाँ पर। तो टाइप ऑफ ट्रेंगल में कौन कौन से टाइप हो गया, तो पहला टाइप, अब हम आते हैं टाइप ऑफ ट्रेंगल। तो फर्स्ट टाइप में क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये कौन सा डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं बच्चों, तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे आइसोस्केलस ट्रेंगल, आइसोस्केलस,
स्केलस ट्रायंगल एक होता है आइसोस्केलस ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, टू साइड्स आर इक्वल, मतलब टू साइड आर इक्वल कैसे पता करेंगे, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। इसका यूज बता रहे हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर दोनों डिस्टेंस इक्वल हो गया तो बोलेंगे आइसोस्केलस ट्रायंगल। भाई इसका डेफिनेशन तो नहीं बताएंगे 10th क्लास में। तो इसके बाद दूसरा क्या है, स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल। और तीसरा टाइप क्या है हमारा, तो तीसरा टाइप हो गया हमारा ये, तीसरा टाइप में लिखेंगे कौन सा बताओ, स्केलिन हो गया और आइसो ये, इसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल तीसरा टाइप, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये लास्ट टॉपिक क्या चल रहा है, टाइप ऑफ ट्रायंगल। बस ये 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, ज्यादा भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट क्या है आपका, आइसोस्केलस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, और इट मींस इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ ऑल साइड्स आर इक्वल। इसका रूल, ये डेफिनेशन क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल तो यानी इसका मतलब क्या करेंगे, आर इक्वल। तो क्या करेंगे यहाँ पर, डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों। डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करके अगर दोनों, इसका दो साइड इक्वल है, दोनों इक्वल आ रहा है तो आइसोस्केलस लिखेंगे। स्केलिन कब लिखेंगे, जब कोई भी साइड इक्वल नहीं आ रहा है। और इक्विलेटरल कब लिखते हैं, जब ऑल साइड्स आर इक्वल होगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यानी हम डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक ना। तो इसमें अगर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, टाइप ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय गिवन पॉइंट, तो यानी टाइप ऑफ ट्रायंगल यहां बना दो, टाइप ऑफ ट्रायंगल formed by given point, formed by given point। अब गिवन पॉइंट हम क्या लेते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी 3 पॉइंट लेते हैं। तो फर्स्ट हमने पॉइंट लिया, ये पहला है यहाँ पर, ये क्या लेते हैं यहाँ पर, तो 4,0, ठीक है। इसके बाद हम क्या लेते हैं यहाँ पर सेकंड, तो सेकंड में लेते हैं ये 0,4, 0,4। एंड थर्ड पॉइंट भी 10,10। थर्ड पॉइंट हमने क्या लिया, 10,10, 3 पॉइंट लिया। और इसका नाम दिया हमने ए, इस बार नाम बदल देते हैं बी और एक सी। टाइप ऑफ ट्रायंगल मतलब ये टॉपिक में क्या सिखा रहे हैं बच्चों, किस टाइप का ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के बारे में हमको पढ़ना है या आइडेंटिफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिंपल सी बात बता रहे हैं बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, पहले ए बी का देखो यहाँ पर, अगर मान लो कोई भी 3 पॉइंट लिया हमने, तो 3 ऐसा फिगर बनेगा कुछ, एक का नाम देंगे ए, एक का नाम दिया बी और एक का नाम दिया सी। नेमिंग कर दिया हमने। नेमिंग करने के बाद नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, तो ए बी का लेंथ कैलकुलेट करो। तो लेंथ कौन कौन से है, ए बी का लेंथ कैलकुलेट करना है, पर देखो ए बी का लेंथ कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद फिर किसका लेंथ कैलकुलेट करेंगे, बीसी का, फिर लेंथ कैलकुलेट करेंगे बीसी का। 3 लेंथ कैलकुलेट करना है, आंसर दे देना, 3 लेंथ कैलकुलेट करना, आंसर देना है, बस यही काम है इसमें। तो पहले हम ए बी कैलकुलेट करते हैं बच्चों। तो ए बी के लिए हमने लिख दिया ए बी। अब पेपर में एक बार डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आ गया, और इसका क्या करेंगे, रूट करेंगे, बस यही फॉर्मूला बताया हमने। तो एक हम बता रहे हैं भाई, ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करो और इसके बाद सोचो अपने आप क्या लिखते हैं। पहले लिख दिया हमने ए बी, ए बी, ए बी का फॉर्मूला क्या होगा भाई, अंडर रूट, ठीक है ना। x2 माइनस x1, ये दोनों पॉइंट लिया हमने। पहले बात किसका करेंगे, x का। देखो पहले x का, तो किसी को x2 किसी को x1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या लिखते हैं पर 0 माइनस 4 लिख देते हैं, तभी कोई बात नहीं है, बात वही है। और प्लस y2 माइनस y1, तो हमने इसको लिया x1, x2 लिया, इसको लेते हैं y1। तो 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 आ गया, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे, तो व्हाट इज लेंथ ऑफ ए बी, 4 जो 16 एंड प्लस 16, यहाँ भी 16 आ रहा है, 4 का स्क्वायर, निगेटिव साइन है लेकिन वो पॉजिटिव में बदल जाएगा बच्चों, ये तो कैलकुलेशन की बात है। तो 16 और प्लस कितना रहा पर 16
तो ये कितना आ रहा है यहाँ पर √32 आ रहा है बच्चों। √32 को हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन क्या है, रूट फाइंड आउट करेंगे। 9th क्लास में रूट फाइंड आउट करने का मेथड पढ़ा है, 8th क्लास में भी पढ़ा है, ये तो तुम्हारा काम है, इसमें हम क्यों मेहनत करें। फिर भी लिख देते हैं यहाँ पर 4√2 आ जाएगा, 4√2 आ गया, इसका लेंथ आ गया, इसका ए बी का लेंथ आ गया बच्चों। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो बीसी का लेंथ कैलकुलेट करते हैं। देखो बच्चों, बीसी का लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा फिगर को छोटा करते हैं। बीसी क्या कैलकुलेट कर रहे हैं इस बार, बीसी का लेंथ, तो यहाँ पर लिखो बीसी, लिख दो बीसी, लिखो बीसी, बीसी लिख दिया हमने। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला तो हमने एक बार लिख दिया, बार बार कितना लिखते रहे फॉर्मूले को, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बीसी का लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों, तो बीसी का लेंथ के लिए हम क्या करते हैं, देखो दूसरा बीसी, तो बीसी ये दोनों पार्ट लेंगे, ये करेंगे ना यहाँ पर बीसी। तो बीसी की वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ पर, तो बीसी की वैल्यू दिख रहा है यहाँ पर ए बी बी सी। तो बीसी की वैल्यू दोनों पॉइंट लेते हैं, तो x2 माइनस x1 डायरेक्ट लिख दिया पर 10 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और प्लस अब जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, फिर क्या लिखे यहाँ पर 10 माइनस 4 होल स्क्वायर, 10 माइनस 4 होल स्क्वायर लिख दिया बच्चों, और इसका रूट का फॉर्मूला लगा दिया। अब ये तो समझ में आ गया होगा, तो ये आ गया 100, और प्लस ये क्या आ गया बच्चों 36 आ गया, तो रूट कर देंगे तो कितना आ रहा है, √136 आ गया। 136 का प्राइम फैक्टर्स करेंगे और इसमें कैलकुलेट करेंगे, तो 136 क्या रहा है इसका, 136 का रूट प्राइम फैक्टर्स कर दो यहाँ पर 2, तो 6 जा 18, 68 आ गया ना, सही है ना, ठीक है, सही दिख रहा है। फिर कितना रहा वैल्यू, फिर 2 से करेंगे तो 34, फिर 2 से करेंगे तो कितना रहा पर 17, प्राइम नंबर है तो इसको हम लिख देते हैं 2√34, 234, ठीक है। दूसरा लेंथ आ गया। तीसरा लेंथ कैलकुलेट करना है एसी का बच्चों, फिर वही सेम मेथड अप्लाई करेंगे। एसी के लिए क्या करेंगे बच्चों, तो एसी के लिए हम क्या करते हैं, बीसी को मिटाते हैं। तो एक वैल्यू हमने कैलकुलेट किया पहले एबी, एबी की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, बीसी की वैल्यू, अब क्या कैलकुलेट करना है, एसी की वैल्यू। तो एसी के लिए हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, क्योंकि इसी स्क्रीन पर करना है हमको, मिटाना क्या है, इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है, बोर्ड पर रहेगा। तो यानी अब ये लास्ट है, यहाँ पर लास्ट हमारा किसका लेंथ कैलकुलेट करना है बच्चों, एसी का लेंथ कैलकुलेट करना है। तो एसी की वैल्यू क्या लिखेंगे, फिर वही अंडर रूट लगाएंगे, रूट लगाने के बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर एसी देखो, ये पॉइंट को देखो, इसको देखो और इसको देखो, मतलब 4,0 है, तो 10, ये क्या पुट करेंगे यहाँ पर 10 माइनस 4 होल स्क्वायर, और प्लस, अब ये तो तुम्हारा काम है, फिर क्या लिखे यहाँ पर 10 माइनस 0 होल स्क्वायर, 10 माइनस 0 होल स्क्वायर आ गया बच्चों, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, फिर वही देखो यहाँ पर 6 का स्क्वायर, ये 10 माइनस 4 6 स्क्वायर, एंड प्लस 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर 100 आ जाएगा यहाँ पर, तो 10 स्क्वायर लिख देते हैं, रूट लगा देते हैं, 10 कितना आ रहा है यहाँ पर 36 एंड प्लस 100 आ गया, और रूट लगा देंगे बच्चों, तो √136 आ गया। तो अब जरा दिमाग लगाते हैं बच्चों, क्या लिखा जाता है, एक बार आ रहा था 1√36 आ रहा था, एक बार क्या आ रहा था, तो एक बार ऐसा ही कुछ आ रहा था 136 आ रहा था, और एक बार ए बी का लेंथ क्या आ रहा है यहाँ पर, ए बी का लेंथ, तो ए बी का लेंथ कुछ और बता रहा है, क्या बता रहा है यहाँ पर, ए बी का लेंथ आ रहा है 4√2, रूट के अंदर ले जाएंगे तो क्या लिखे, √32, है ना, √32 आ रहा था, हट जा तो, √32। तो दो इसमें क्या है, दो लेंथ सेम है, कौन कौन सी लेंथ सेम है, देयरफॉर वी कैन राइट दैट, इसमें कौन सी दो वैल्यू सेम है, तो एक वैल्यू है बीसी और एक वैल्यू है एसी, यानी ए बी बी सी इज इक्वल टू ए सी, एंड देयरफॉर ए सी, देयरफॉर इट इज आइसोस्केलस ट्रायंगल, बस आइसोस्केलस, दो साइड इक्वल है, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास के लिए बस, धन्यवाद। देखो ध्यान से पढ़ो, यह है, हम ऐसा बेसिक पढ़ाते जाएंगे कि तुमको ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ इसको पढ़ने के लिए तसल्ली रख लो, और इसके बाद ये इसको देखो, लिखो, तब आएगा समझ में। ऐसे सोच लो कि हम वीडियो से कान लगा कर सुन लें और हमको समझ में आ जाए, पापा का पैसा बच जाए, ये काम नहीं होने वाला, ठीक है ना। ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पापा का पैसा बचाने के लिए पहले आराम से टेबल पर बैठ जाओ और उसको लिखो, देखो लिखते जाओ, तब समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।